नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दें और इस चैनल के वीडियोस जितने हम डाल रहे हैं प्लीज़ देखिए। उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें, जो हमें ज्ञानवर्धक चीज़ें, ज्ञान से इंटरेस्टेड चीज़ें, ज्योतिष से इंटरेस्टेड चीज़ें जो है हम डाल रहे हैं। प्लीज इसको देखिए और देख करके ज्ञानवर्धक चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हमारी जो अभी तक की सीरीज है, अभी मेष लग्न में ही है हम, और राहु के बाद केतु और समाप्त हो जाएगी मेष लग्न। तो अभी हम देखना है, मेष लग्न है और मेष लग्न के 9th हाउस में राहु बैठे, 9th हाउस में हमारे राहु बैठे। तो हम क्या कहेंगे, मेष लग्न के 9वें भाव में धनु राशि के राहु का फल। मेष लग्न धनु राशि राहु यहां पर बैठे, ठीक है। ये हमें आज डिस्कस करना है, धनु राशि के राहु का फल क्या है 9वें भाव, ठीक है। तो देखिए हम क्या कहेंगे, 9वें भाव का स्वामी कौन है, यहां का बृहस्पति है, ठीक है। 9वें भाव का स्वामी कौन है, बृहस्पति हमारा। और 9वें भाव में बैठा कौन सा ग्रह है, राहु बैठे, ठीक। दृष्टि की बात हमें करनी है कि आज हमारी 9वीं दृष्टि, पंचम सप्तम दृष्टि कहां कैसे पड़ेगी, उस विषय में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, राहु से जहां पर बैठे हैं पंचम दृष्टि हमारी लगन में पड़ेगी, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि हमारी लगन में है, वो भी मेष लग्न में बैठे, ठीक है। पंचम दृष्टि यहां पड़ेगी, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव को पड़ेगी और 9वीं दृष्टि हमारी पड़ेगी पंचम भाव को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पंचम दृष्टि हमारी पड़ेगी 9वें भाव को। ये हमारी दृष्टियों का बात हो गई। अब हम नक्षत्रों की बात करेंगे कि हमारे जो नक्षत्र हैं, यदि धनु राशि हमें बनानी है तो कौन कौन से नक्षत्र में बनेगी। तो कहते हैं मूलंच पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु, मूलंच पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु। यदि राहु 13 अंश 20 कला तक है, यदि 0 से 13 अंश 20 कला तक है, तो वहां के स्वामी होंगे, वहां के नक्षत्र हो जाएंगे वो मूला, और वहां के स्वामी हमारे बन जाएंगे केतु, वहां के स्वामी हमारे बन जाएंगे केतु, ठीक है। और राहु यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो कैसे हमें पता चलेगा, यदि धनु राशि में 13 अंश से 26 अंश तक बीच में यदि है, तो वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, वहां के स्वामी हमारे होंगे शुक्र, ठीक है। ये शुक्र हमारे वहां के स्वामी हो जाएंगे। उसके बाद यदि राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो कैसे पता चलेगा, 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक यदि राहु है, तो वहां पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, जो वहां के स्वामी हमारे सूर्य देवता है, ठीक। ये हमारी डिस्कस नक्षत्रों की हो गई। अब हमें देखना है कि 9वें भाव का कारक कौन सा है। तो 9वें भाव का कारक हमारी बृहस्पति, यहाँ के 9वें भाव के जो कारक है और स्वामी है, दोनों बृहस्पति हैं। राहु की उच्च राशि मिथुन है, नीच राशि धनु है, और मूल त्रिकोण जो है वो कन्या राशि को मानते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या देखना है, अच्छाई से अच्छाई क्या देखें जो हमें राहु का यहाँ पर 9वें भाव के फल का रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, फायदा कर सकते हैं, नुकसान क्या है वो उस विषय। देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है, राहु और बृहस्पति क्या मित्र हैं। तो कोई अच्छे मित्र नहीं है राहु और बृहस्पति, मगर आपने यह देखना है कि राहु इस राशि में, धनु राशि में
क्या स्थिति में है? तो धनु राशि में हमारे राहु नीच स्थिति में है। यदि कोई भी ग्रह आपका भाग्य स्थान में नीच का आ जाता है तो दूसरे देखने की तकनीक आपकी क्या है कि वहां का स्वामी किस स्थिति में है। जैसे एग्जाम्पल, धनु राशि में राहु नीच के हैं, अब यहां बृहस्पति, यहां के स्वामी जो बृहस्पति है उनकी स्थिति क्या है? नहीं, भाग्य को तो बेकार कर देंगे, बेकार कर देंगे, भाग्य को बेकार कर देंगे, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आप मेहनत खूब करोगे, खेत की मेहनत करोगे, मगर फायदा नहीं होगा। आप कर्म करने में बड़ी जोर लगाओगे मगर सफलता नहीं मिलेगी आपको। राहु की यह स्थिति है। मगर यहीं पर यदि बृहस्पति की स्थिति चेंज होती है, एग्जाम्पल बृहस्पति यहां भी बैठ जाते हैं, बृहस्पति यहां भी बैठ जाते तब भी हद तक अच्छा। वैसे राहु बृहस्पति की युति बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत अच्छी युति नहीं कहते हैं, मगर आप यदि बृहस्पति यहां बैठते हैं तब भी अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, लग्न में बैठते हैं, पंचम में बैठते हैं, पंचम भाव में, चतुर्थ राशि में, जो कर्क राशि में चतुर्थ भाव में, यदि इन स्थितियों में बैठते हैं तो बृहस्पति काफी पावर देंगे, जिससे राहु का बैड इफेक्ट जो है नहीं हो पाएगा। राहु यदि आपके नवम भाव में विचार करते, तो नवम भाव से हम विचार करते पिता का संबंध देखते हैं, धर्म, यात्रा, कर्म आदि हम नवम भाव से देखते हैं। पिता के साथ संबंध हम यहाँ पर देखते हैं, धार्मिक यात्रा देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं, लॉन्ग यात्रा देखते हैं, बड़ी पढ़ाई देखते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या जैसे हम कह सकते हैं पीएचडी आदि है, तो हम नवम भाव से देखते हैं। ठीक है, तो ये नवम भाव की स्थिति को सुधारने के लिए हमें बृहस्पति का योगदान बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। बृहस्पति का यदि योगदान नहीं है तो राहु की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कि आपका फल देगी। राहु वैसे बहुत से लोग हैं कि वृश्चिक को भी नीच मानते, मगर मेरा खुद का मत है धनु राशि में नीच के होते। ठीक है, तो इस कारण से राहु आपके भाग्य को बढ़ावा नहीं देने देंगे। राहु आपकी यात्राओं में यात्रा तो करवाएंगे मगर सफल यात्रा नहीं होगी। एग्जाम्पल, विदेश यात्रा भी आपकी होगी मगर उतनी कामयाब यात्रा नहीं होगी। जिस पर्पज से आप जाओगे वो कार्य आपका नहीं बनेगा। यदि किसी धार्मिक यात्रा में जाने की कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा करने पर यात्रा में जाओगे तो कहीं कुछ में कुछ दिक्कत आ जाएगी या मन परेशान आपका हो जाएगा, जो जिस काम के लिए जाए वो सफलता नहीं मिलेगा। यदि राहु आपका नवम भाव में बैठा है, धनु राशि का बैठा है, तो पिता के साथ संबंध, पिता को कोई असाध्य बीमारी, कोई बीमारी ऐसी लग सकती है कि जो आप हर समय डॉक्टरों के भगोगे और आपका कार्यों में सफलता भी प्राप्त हो पाएगी। पिता के साथ संबंधों में मनमुटावा हो सकता है आपका, क्यों कि धनु राशि के राहु के लिए। वैसे राहु ऐसा नहीं कह सकते कि टोटली खराब है। वहां पर बृहस्पति यदि अच्छी स्थिति में है तो राहु उनके सामान उनके जैसे चलने लग जाएगा। राहु के नेचर है, किसी ग्रह के साथ यदि बैठता है तो उसका प्रभाव उसके साथ देता है, यदि अकेला बैठता तो अपना प्रभाव देता। मगर हम यह इसमें राहु के लिए बृहस्पति की दृष्टि का भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। यदि बृहस्पति अपने पंचम, नवम, सप्तम कोई भी दृष्टि डालता तो बेनिफिट है। ठीक, तो इस कारण से राहु यहां पर आप ये नहीं इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे किसी का देख लिया राहु और नवम भाव में बैठा है तो आप कहते नहीं आपका भाग्य तो बेकार है, आप कुछ जीवन कुछ नहीं है, आप कोई बिजनेस ना करो। मगर ऐसा नहीं है, आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। एक अच्छे टीचर, अच्छे शास्त्रज्ञ बन सकते। राहु की आदत है डीप में जाना, धरती के नीचे से उखाड़ करके ले आना, ऐसी चीजें राहु करवाएगा। तो यदि एक बात का ध्यान देना, यदि बृहस्पति अच्छा है तो राहु आपको बहुत बेनिफिट देगा। कोई अच्छे सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट हो, धार्मिक सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसमें कोई सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करवा देगा। अब आप यही कहते हुए जाओगे बृहस्पति राहु तो नीच का है, ऐसे कैसे हो गया। उसमें हम बृहस्पति की स्थिति को भी हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि माँ का कारक भी है
और क्या कहते हैं वहां का स्वामी भी। वैसे भी बृहस्पति यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में, आप जनरल बात में कर रहा हूं, बृहस्पति और शुक्र यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सॉलिड है तो बाकी ग्रहों का यदि प्रभाव उतना अच्छा नहीं है तब भी आपकी कुंडली 80% कह सकते कि अच्छी है, वो प्रभाव अच्छा करेगा। हाँ, ये मायने आपके रखता है कि जैसे बृहस्पति और शुक्र का जो प्रभाव है आपकी स्टार्टिंग जर्नी के बाद यानी मिड में वो दशांतर दशा यदि आती है तो वो तो बहुत बेहतर कर देगी, बहुत फायदा आपको कर देगी। तो ये देखने के मायने हैं, देखने के तकनीक है, देखने के तरीके हैं। राहु यदि नवम भाव में बैठा है फिर पिता के विचारों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत देता है, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कि वैमनस्य करने लग जाए या पिता से संबंध ही बिगड़ जाए, पिता के साथ नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम देखते हैं दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी लगन में। लगन में जो पड़ेगी तो मंगल की यहाँ की राशि है और राहु और मंगल का कोई अच्छा संबंध नहीं है। लग्न में राहु की दृष्टि है जो इफेक्ट बहुत ज्यादा करेगी और स्वभाव आदि की भी खराबी देगी, स्वास्थ्य को भी खराबी देगी, चेहरे की बनावट को भी खराबी देगी, एक विवेकता को भी खराबी देगी, एग्रेसिव हो जाएगा क्योंकि वैसे भी मेष लग्न है वैसे भी मेष लग्न है। मेष लग्न के बाद राहु की दृष्टि यदि पड़ जाएगी तो और खराब कर देगी। दुखी अवस्था में ज्यादा रहने के चांस बनेंगे, व्यक्ति सुखी अवस्था में कम चांस रहते। ये हमारे राहु के पंचम दृष्टि जब पड़ेगी तो वो नुकसान आपको करेगी। हालांकि इसमें ये है यदि मंगल दशम में बैठा है, पंचम में बैठा, नवम में नहीं, नवम में मंगल राहु की युति हो जाएगी तो वो तो बहुत खराबी हो जाएगी। तो लगन में पंचम, दशम में, पंचम में यदि बैठा है मंगल तो एनर्जिक हो जाएगा, एनर्जी पूरी प्रदान करेगा, तो राहु के इफेक्ट कम पड़ने के चांस होंगे, जिससे आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे आपको जो एनर्जिक है, स्वास्थ्य है, स्वभाव है, चेहरे की बनावट है, इनमें निम्नता आ जाएगी, खराबी की निम्नता आ जाएगी और फायदा ज्यादा हो जाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव को। यहां पर हमारे केतु विराजमान होंगे और जब केतु, स्वाभाविक ही केतु विराजमान होते हैं, जहां राहु बैठे होते हैं वहां से सप्तम केतु का स्थान होता है। उस केतु के स्थान से राहु का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। वैसे भी केतु राहु का स्वभाव एक जैसे ही है, इतना खराबी नहीं करेगा और हम वहां पर इतना प्रभाव राहु का नहीं देख सकते क्योंकि परफेक्ट उसका घर ही है वो। ठीक, राहु यदि नवम दृष्टि डालेंगे हमारे पंचम भाव को, हमारे पंचम भाव को दृष्टि डालेंगे राहु, जब पंचम भाव को दृष्टि डालेंगे ये थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। ये आपको इफेक्ट क्या करेगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो आपके संतान पक्ष को देगा। यहां पर राहु की दृष्टि जब पड़ेगी, सप्तक्षेत्री पड़ेगी, तो बचपन में जो संतान पक्ष होगा उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एग्रेसिव हो जाएगा और खेलने कूदने में ज्यादा, पढ़ाई में कम, याददाश्त कमजोर, ऐसी चीजें हमें राहु यहां से प्रदान कर सकता है। राहु यहां से हमें विद्या में तो खराबी करेगा, संतान के पक्ष को भी खराबी करेगा। जब संतान होगी तो खराबी होगी और सर्जरी हो गई या बच्चे के अवस्था, जब बाल्यावस्था होगा उस समय बीमारी आदि की स्थिति पैदा करेगा। राहु पंचम भाव को देखेगा तो आपकी खुद की विद्या को खराब करेगा, आप खुद इतने इंटरेस्टेड नहीं होगे, इतने फायदेमंद नहीं होगे, इतने जो ये होगा कि आपका स्वभाव हो या नहीं मैं तो पढ़ना, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई में भी आपको दिक्कत कुछ न कुछ डालेगा। ये मेरी जो सोच है, राहु का 5th तक थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि शरारती बच्चा ये पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा, इंटरेस्ट नहीं रखेगा, मगर उसके बाद इतना इंटरेस्ट रखेगा, इतनी गहराई पे जाने की कोशिश करेगा और बहुत बेनिफिट देगा। राहु पंचम भाव को यदि आपने 9th 10th तक आपने क्लियर कर दी तो उसके बाद तो उसका इतना इंटरेस्ट बन जाएगा पढ़ाई में, कोई ऐसा सब्जेक्ट दे दो राहु से संबंधित, टेक्निकल सब्जेक्ट आप ऐसा दे दो, बहुत इंटरेस्ट रखेगा। आपको बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि प्लीज पढ़ लो, वो अपने आप ही इंटरेस्ट बना देगा
क्योंकि राहु के ये लक्षण है। राहु यदि मूला नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी केतु होंगे, 13-20 अंश। यदि मूला नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी केतु होंगे। राहु केतु की मित्रता है। राहु केतु यहाँ पर राहु पर प्रभावशाली अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेंगे और मेरे हिसाब से बुरा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु की खुद की उच्च राशि है। यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा बुरा नहीं देने देंगे केतु राहु को नहीं देने देंगे। यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वो शुक्र का स्वामी है, वहां के स्वामी शुक्र है, शुक्र द्वितीय और सप्तम के स्वामी राहु से वैसे भी बनती है, तो यहाँ पर इफेक्ट भाग्य में बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। जैसे राहु शुक्र का काम है बिजनेस कराना, ब्यूटिशियन आदि, सुंदरता, फैशन डिजाइनिंग आदि है, कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर, ये सब चीजों में राहु इंटरेस्ट बनाएंगे, फायदा करेंगे। ठीक है। राहु यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो वहां के स्वामी सूर्य है। राहु सूर्य की कोई ऐसी मित्रता नहीं है, मगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो पंचम भाव को सुधार करें। राहु की दृष्टि जो नवम दृष्टि है पंचम भाव को, उस पंचम भाव को सुधार में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का रोल काफी होगा। उसमें बेनिफिट आपको देने की कोशिश करेंगे राहु, और आपके संतान, विद्या आदि के लिए बेनिफिट आपको फायदा करेगा। ठीक है। राहु यहाँ पर धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा, अब आप कह दो कि नवम भाव में राहु बैठा विदेश नहीं जाएगा, व्यक्ति जाएगा, जरूर जाएगा, वहां बेनिफिट भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि भटक के आ जाओगे। यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी, भाग्य से यदि आपका कमजोर है तो आप फिर तो जाओगे, बॉर्डर से भगा दिए जाओगे। ये जाओगे तो वहां काम नहीं होगा, वह कर्जा ही आकर आ जाओगे। ठीक है। ये ऐसी चांस बन सकते हैं यदि बृहस्पति नीच आदि स्थिति में है, ये शत्रु क्षेत्रीय है या अष्टम में छठे बैठा है, तो ये चीजें हमें प्रदान कर सकती हैं। राहु हमें एक बड़बोला बनाता है। बड़बोला मीन्स बहुत बोलने वाला। वो ये व्यक्ति को यह नहीं देखता है कि छोटा है, बड़ा है, क्या है, मेरे गुरु है, पिता है, चाचा है, ताऊ, कुछ नहीं। उसको तो जवाब देने की बात है। उसने यदि कुछ कहा तो तुरंत जवाब दिया। राहु प्रत्यक्ष फल देने के लिए तैयार होता है। शनि फल देता है, शनि धीरे धीरे फल देता है, और राहु का प्रत्यक्ष फल देने को तैयार हो जाता है तुरंत लोग। तो इसलिए यदि उसके पिता या गुरु, यदि नवम भाव में राहु बैठा है धनु राशि का, तो यदि पिता या गुरु, चाचा, ताऊ यदि कुछ कहने को, समझाने की कोशिश करते, वो नहीं समझ सकता। ऐसा व्यक्ति नहीं समझता। ऐसे व्यक्ति को तो कंट्रोल यदि करेगा तो बृहस्पति ही करेगा, अपने प्रभाव से, अपनी तकनीक से, क्योंकि बृहस्पति के पास बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो किसी ग्रह के पास नहीं है। ठीक है। तो इसलिए बृहस्पति का इफेक्ट, राहु का इफेक्ट हम बृहस्पति से जोड़ करके हम इसमें डिसीजन देंगे। इसका फल हम बताएंगे कि ये फल है, आपने करना। ओके। तो इस कारण से हमारे जो मेष लग्न के नवम भाव में धनु राशि का जो फल है, ये हम इसका इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपके नवम भाव में नीच राशि में धनु राशि में राहु बैठे हैं, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा गाय की सेवा करें, अपने पिता की रिस्पेक्ट करें, और जो भी कुछ धन कमाए या जो कुछ भी है आपके पास पैसा आता है, थोड़ा सा हिस्सा धर्मार्थ में लगाने की कोशिश करें। उससे आपका भाग्य चमकेगा, भाग्यवर्धन होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, और आपका भाग्य बहुत अच्छी प्रकार से समर्थन देगा अच्छे योगकारी ग्रहों में। ठीक है। तो ये हमारी डिस्कस थी मेष लग्न के नवम भाव में धनु राशि के राहु का फल। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और मैं लाइव लगभग 1 बजे के आसपास होता हूं, दोपहर को, रात्रि को 8 बजे होता हूं। तो प्लीज आप लोग जुड़िए, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई डिस्कशन नहीं आपने करनी है पैसा की, और फ्री होगा, आप प्लीज कर दें। ठीक है। आप लाइव जुड़िए और कमेंट करके मेरे से जुड़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन करिए, प्लीज कर सकते हैं। आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, मैं उसका डिस्कशन दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।